हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शनों के बारे में। तो जैसा कि रिएक्शन के नाम से पता लग रहा है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया मतलब इन अभिक्रियाओं में क्रियाधार पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं को कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है। कार्बोनाइल कंपाउंडों में हम लोगों के दो आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। कभी भी कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि कार्बोनाइल कंपाउंड कितने होते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा दो। कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोगों के दो होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंडों की मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख देता हूं और उस पर अटैक में इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का करवाता हूं। तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बोली है कि कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है, और उसके बाद में सेकंड अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने रिएक्शन को शो कर देता हूं। रिएक्शन को शो करने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने इसकी मैकेनिज्म को शो करूंगा। तो बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर मैं आप लोगों के सामने कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख देता हूं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड की होती है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड की होती है। तो यहां पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो क्रियाधार की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो आप लोगों के अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये इस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, ये तो कौन हो गया आप लोगों को, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। इस पर अटैक करने वाली स्पीसीज कौन है, दो, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड पर पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल कैसे करेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो यहां पर मैं बॉन्ड को तोड़ता हूं, तो आप लोगों को पता है कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो कॉमन सी बात है, कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटेंगे तो कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अटैक करने वाली स्पीसीज आप लोगों की कितनी है, दो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां पर इन आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक होता है और सेकंड अटैक होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहां पर आप लोगों का ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन के साथ तो कौन जुड़ जाएगी आप लोगों की, ऑक्सीजन के साथ तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और कार्बन के साथ आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोगों की, यहां पर लिख देता हूं OE, और यहां पर आप लोगों का किसको लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल को। ये हो गया आप लोगों का योगात्मक उत्पाद। योगात्मक उत्पाद मतलब एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। योगात्मक उत्पाद मतलब एडिशन प्रोडक्ट। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सामने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में, और आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। मतलब इनमें क्रियाधार पर पहला अटैक किसको होता है, न्यूक्लियोफाइल को होता है। फिर मैंने आप लोगों के लिए यह बात बताई है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक किसको होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है। फिर सेकंड अटैक आप लोगों का किसको होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो देखो मैंने यहां पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ा है, तो आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो कॉमन सी बात है, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो किससे जुड़ जाएगा, कार्बोकैटायन से, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर जो आप लोगों का प्रोडक्ट मिलेगा वो योगात्मक उत्पाद मिलेगा, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि योगात्मक उत्पादों में क्या होता है, यहां पर आप लोगों का पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों की इससे पहले वाले लेक्चरों में बता चुका हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं इस रिएक्शन की आप लोगों के लिए मैकेनिज्म बता देता हूं, क्रियाविधि बता देता हूं कि किस तरीका से कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। भाई क्वेश्चन यहां पर पूछने लायक है कि कार्बोनाइल
कंपाउंडों पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों करता है? अरे पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल भी तो कर सकता है। तो इस चीज को हम किसके आधार पर समझेंगे? इसकी मैकेनिज्म के आधार पर। मैकेनिज्म के आधार पर हम लोगों को पता लग जाएगा कि कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का ही क्यों होता है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर आप लोगों को सामने इसकी मैकेनिज्म को शो कर देता हूं, ठीक है ना। मैकेनिज्म से ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का ही क्यों होता है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड में ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। मैकेनिज्म को ध्यान से समझ कर चलना आप लोग। क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान से समझना। मैकेनिज्म के आधार पर ये क्लियर होगा कि कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल क्यों करता है। तो देखो मैं यहां पर आप लोगों के सामने कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड में ये आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोगों के कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। अगर कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि कार्बोनाइल कंपाउंडों की मेन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, या लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इस तरीका से क्वेश्चन बन जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन की या कार्बोनाइल कंपाउंडों की मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, तो आप लोगों को जवाब होगा नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट है और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आप लोगों से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखना कि कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं। तो इधर देखिए, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो कॉमन सी बात है, कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये हो जाएगा, ध्यान से समझना। कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों को पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों के सामने यहां शो कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों के सामने यहां शो कर दिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों के सामने यहां पर शो कर दिए। अब इन दोनों के वैलेंसी सेल में हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। ये कार्बोकेटायन के वैलेंसी सेल में भी हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं और O- के वैलेंसी सेल में भी हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। इसके बाद ही पता लगेगा कि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों करेगा। तो देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए इस कार्बोकेटायन के वैलेंसी सेल में बता देता हूं। यहां पर इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, मैं आप लोगों के लिए काउंट करके बता देता हूं। देखो आप लोगों को पता है कि कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई हम सभी जानते हैं कि कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन गौर से देखिए, यहां पर कार्बन के पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज है। और हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो 1 इलेक्ट्रॉन को घटा दो, तो इस वक्त इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। और एक एक इलेक्ट्रॉन उसने कहां पर दे रखा? बॉन्ड में। भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड से जुड़े दोनों एटमों का उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बराबर योगदान होता है। मतलब बॉन्ड से जुड़े जो दोनों एटमों का उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बराबर योगदान होता है। तो देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहां पर कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि कार्बन के वैलेंसी सेल में होते तो 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन पर यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के पास में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और एक एक इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बॉन्ड बनाने में दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाने में दे रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाने में दे रखा है। तो इस वक्त इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इस वक्त इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के बारे में। तो यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में दे रखा है, तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो देखो 6 तो ऑक्सीजन के पास में,
ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में दे रखा है कितने 7 और एक माइनस चार्ज का, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर ऑक्सीजन के पास में आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जिनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी स्टेबल होते हैं अष्टक नियम के अनुसार। तो यहां पर ये कंडीशन निकलकर सामने आ रही है कि यहां पर इस कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है और इस O- के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर अष्टक नियम लग रहा है, मतलब अष्टक नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कोई भी एटम हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ या कोई भी आयन हुआ, अगर उसके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं तो वो कौन होंगे स्टेबल होंगे। कौन सी नियम के अकॉर्डिंग अष्टक नियम के अकॉर्डिंग। तो सुना मेरी बात ध्यान से, इसके पास में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कॉमन सी बात है कहीं ना कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो इस कंडीशन में इस कार्बन की रिएक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी न किसी से ये रिएक्शन करना चाहेगा, किसकी वजह से स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये भी 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा और ये आप लोगों का तो स्टेबल हो चुका है तो ये पहले रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो पता है कि मैं तो स्टेबल हूं। तो जो चीज स्टेबल है वो किसी से क्यों रिएक्शन करना चाहेगी, जो चीज अनस्टेबल है वो रिएक्शन करना चाहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी क्या हुई ज्यादा हुई और इस O- की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो आप लोगों का क्या हो गया मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब समझ गए आप लोग, मतलब ये इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई ज्यादा हो गई। और ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया मोर स्टेबल, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या हो गया मोर स्टेबल हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता ज्यादा हुई और इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। अब कॉमन सी बात है, जो चीज स्टेबल है वो पहले रिएक्शन करना क्यों चाहेगी, क्योंकि वो तो स्टेबल है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है या जो कम स्टेबल है वो पहले रिएक्शन करेगा। वो इसलिए पहले रिएक्शन करेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये कहीं ना कहीं से स्टेबल होना चाहेगा। इसीलिए यहां पर अटैक करने वाली स्पीशीज कितनी होती है, 2 होती है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन यहां पर जो पहला अटैक होता है वो किसका होता है न्यूक्लियोफाइल का होता है। यहां पर जो प्रथम आक्रमण होता है फर्स्ट अटैक होता है वो किसका होता है, यहां पर लिख देता हूं प्रथम आक्रमण, ठीक है ना। प्रथम आक्रमण का मतलब फर्स्ट अटैक किसका होता है न्यूक्लियोफाइल का होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉमन सी बात है पॉजिटिव पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ही तो करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो इस कार्बन पर पहला अटैक कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर इसलिए पहला अटैक करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है ज्यादा है और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है कम। तो देखो इसकी रिएक्टिविटी तो क्या हुई ज्यादा हुई और स्टेबिलिटी क्या हुई कम हुई, इसलिए इस पर पहला अटैक किसको होगा न्यूक्लियोफाइल का होगा और सेकंड अटैक फिर किस पे होगा ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन O- है वो स्टेबल है। इसकी रिएक्टिविटी इस O- की जो रिएक्टिविटी है ना इसकी रिएक्टिविटी तो क्या हुई कम हुई और इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई ज्यादा हुई। तो जो चीज स्टेबल है वो पहले कभी भी रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, इसलिए यहां पर जो पहला अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल करेगा किस पर कार्बोकेटायन पर, और सेकंड अटैक किसका होगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो किस पर करेगा ऑक्सीजन पर मतलब O- पर। तो मैं यहां पर आप लोगों को सामने लिख देता हूं, यहां पर इस तरीके से शो कर देता हूं। देखो ये लो इस पर पहला अटैक किसने कर लिया न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया, ठीक है ना। पहला अटैक किसने कर लिया न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया और ये आप लोगों का ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये जो आप लोगों का इंटरमीडिएट बना ये आप लोगों का इंटरमीडिएट स्टेबल इंटरमीडिएट है। वो इसलिए स्टेबल इंटरमीडिएट है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है नेगेटिव, और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिनकी विद्युत ऋणता जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है अगर उन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब वो स्टेबल है। तो यहां पर लिख देता हूं मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व, क्योंकि लिख देता हूं यहां पर क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन पर ऋणावेश
अधिक विद्युत ऋण तत्व ऑक्सीजन पर ऋण आवेश। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये जो आप लोगों का इंटरमीडिएट है ये स्टेबल इंटरमीडिएट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन के बाद पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए तो बहुत अच्छी बात हुई। इसलिए जो आप लोगों का ये इंटरमीडिएट है ये अधिक स्थायी इंटरमीडिएट है, इसलिए मैंने लिख दिया मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, और उसका रीजन भी लिख दिया क्योंकि अधिक विद्युत ऋण तत्व ऑक्सीजन पर कौन सा है, ऋण आवेश है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग समझ गए कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब यहां पर सेकंड अटैक किसको होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो मेरे पास में जगह थोड़ी कम है, तो मैं एक काम करता हूं, इस स्टेप को यहां पर ले आता हूं, ठीक है ना। इस स्टेप को मैं आप लोगों के सामने यहां पर ले आता हूं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने इस स्टेप को यहां पर शो कर देता हूं। सेकंड अटैक आप लोगों का किसको होगा, सेकंड अटैक होगा आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है ना। सेकंड अटैक आप लोगों का किसको हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं सेकंड अटैक किसने किया, यहां पर लिख देता हूं द्वितीय आक्रमण, ठीक है ना। यहां पर द्वितीय आक्रमण मतलब सेकंड अटैक किसको हो गया, द्वितीय आक्रमण मतलब सेकंड अटैक किसको हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का। और ये आप लोगों का बन गया योगात्मक उत्पाद, ठीक है ना। योगात्मक उत्पाद मतलब एडिशन प्रोडक्ट। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये रिएक्शन आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब उनमें क्रियाधार पर पहला अटैक कौन करता था, इलेक्ट्रोफाइल करता था। और आज की जो रिएक्शन जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता लग रहा है नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इन अभिक्रिया में क्रियाधार पर पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। और योगात्मक का मतलब समझ गए कि क्रियाधार के पास में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर मैंने आप लोगों से ये बोली है कि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया को ज्यादातर केसों में कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोगों के कितने होते हैं, दो, एल्डिहाइड और कीटोन। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोगों के दो होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। अगर लैब असिस्टेंट की एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि कार्बोनाइल कंपाउंडों की या एल्डिहाइड और कीटोन की मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, तो आप लोगों का जवाब होगा नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं रिएक्शन को आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो मैंने यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया और यहां पर मैंने आप लोगों के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ले लिए। चलो ठीक है, मैंने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से तोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अटैक करने वाली स्पीशीज कितनी है, दो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर जो पहला अटैक करेगा वो कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड अटैक आप लोगों को कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहां पर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो योगात्मक उत्पाद मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिला है। अब यहां पर क्वेश्चन ये हुआ कि भाई यहां पर आप लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का क्यों हुआ है? अरे इलेक्ट्रोफाइल भी तो पहला अटैक कर सकता था। इसको हम समझेंगे उसकी मैकेनिज्म से, उसकी क्रियाविधि से। तो यहां पर मैंने आप लोगों को सामने कार्बोनाइल कंपाउंड को शो कर दिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ दिया, तो इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम ये समझते हैं कि यहां पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों करेगा। तो हम एक काम करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को भी काउंट कर लेते हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को भी काउंट कर लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव का मतलब केमिस्ट्री में कमी को शो करता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, क्योंकि कार्बन के पास में एक पॉजिटिव है। तो इस वक्त इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो 3 तो खुद के पास में 3 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में दे रखे हैं। तो इस वक्त इस कार्बोकैटायन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। चलो ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक माइनस का 7 और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में दे रखा है। तो इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि जिसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है स्टोक्स नियम के अनुसार। तो ये जो O माइनस है ना, ये इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टोक्स नियम के अकॉर्डिंग ये आप लोगों का क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन इस कार्बोकेटन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वक्त इसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी तो इसकी क्या है? कम। और हम जानते हैं जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से करना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पहला अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा इस कार्बोकेटाइन पर, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है और इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। तो कॉमन सी बात है, पहला अटैक यहां पर कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। ठीक है ना। अब यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो ये इंटरमीडिएट जो आप लोगों का बना है ये आप लोगों का स्टेबल इंटरमीडिएट है, क्योंकि यहां पर अधिक विद्युत ऋण तत्व मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस एटम पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और हम जानते हैं कि फ्लोरीन के बाद पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये तो ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, क्योंकि अधिक विद्युत तक ऑक्सीजन पर कौन सा है? ऋणावेश। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहला अटैक किसने कर लिया? न्यूक्लियोफाइल ने कर लिया। तो कॉमन सी बात, अब सेकंड अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोफाइल के पास में आप लोगों का कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। सो सेकंड अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा और वह किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो योगात्मक उत्पाद मिलेगा, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट में क्या होता है आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटता है और ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? सिंगल बॉन्ड में, मतलब सिग्मा बॉन्ड में। बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों का एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना। और ये आप लोगों की कार्बोनाइल कंपाउंडों की मैकेनिज्म हो गई। अब मैं एक रिएक्शन को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। ठीक है ना, कि कार्बोनाइल कंपाउंडों की रिएक्शन किस तरीका से होती है। तो एक रिएक्शन को मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। रिएक्शन करने का पैटर्न वही होगा, क्रियाधार और अभिकर्मक को प्लस माइनस में तोड़ दो और अपोजिट करके जोड़ दो, हो जाएगी आप लोगों की रिएक्शन। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है या पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। और न्यूक्लियोफाइलों की पहचान करना मैंने आप लोगों के इससे पहले वाले लेक्चर में बताई है कि जिस स्पीसीज के पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो तो आप लोगों का कौन होता है? नाभिक स्नेही, मतलब न्यूक्लियोफाइल। और जिस स्पीसीज के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, एक रिएक्शन को मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, तो देख लो, जिससे कि ये भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। तो देखो मैं यहाँ पर आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेता हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कीटोन को ले लेता हूँ। ठीक है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैंने आप लोगों के सामने किसको ले लिया? कीटोन को ले लिया। ठीक है ना। कीटोन के इस मेंबर को हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? प्रोपेनॉन। ठीक है ना, प्रोपेनॉन। ठीक है ना। 2 प्रोपेनॉन भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो CO ग्रुप है वो 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। और नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसका नाम हो गया डाइमेथिल कीटोन। ठीक है ना। एक नाम इसका क्या हो गया? डाइमेथिल कीटोन। चलो ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? HCN के साथ करवा रहा हूं। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? HCN के साथ। HCN को आप लोग जानते हो, इसका कॉमन नेम, रूट नाम क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है ना। हम सभी जानते हैं इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है मेथेन नाइट्राइल। इसका आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? मेथेन नाइट्राइल। ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? मेथेन नाइट्राइल। अब इससे हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो आप लोगों की रिएक्शन होती है, रिएक्शन करने का पैटर्न क्या होगा कि ये आप लोगों का कौन हो गया? क्रियाधार, मतलब सबस्ट्रेट। ये आप लोगों को कौन हो गया? अभिकर्मक, मतलब रिएजेंट। और रिएक्शन करने का पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए कैसे बताया है
कि आप लोग इसको प्लस माइनस में तोड़ दो और इसको प्लस माइनस में तोड़ दो और अपोजिट करके जोड़ दो। तो चलो ठीक है, तोड़ते हैं। तो देखो अगर मैं इसको इस तरीका से तोड़ता हूं तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। हम जानते हैं H पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और Cn पर यहां पर कौन सा चार्ज होगा आप लोगों का, Cn पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताइए कि कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। तो ये Cn माइनस तो आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है कि जिस स्पीशीज के पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जिस स्पीशीज के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहां पर ये Cn माइनस किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, मतलब कार्बोकेटायन से जुड़ जाएगा, और ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा, आप लोगों के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। चलो ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो हम लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये लिख दिया मैंने CH3, ये लिख दिया मैंने CH3, ठीक है ना। यहां पर पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा, ठीक है ना। पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पर कौन काम कर रहा है, आप लोगों का Cn काम कर रहा है। और सेकंड अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, तो ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये बन गया आप लोगों का OH, ठीक है ना। ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, इसका नाम लिख दो। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को करना बताया कि IUPAC नोमेनक्लेचर हम किस तरीका से करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हुए तो एक का तो अनुलग्न लगता है और एक का पूर्व लग्न लगता है। जो सारणी में पहले आता है उसका तो अनुलग्न लगता है, और जो सारणी में बाद में आता है उसका क्या लगता है, पूर्व लग्न लगता है। तो देखो Cn क्रियात्मक समूहों की सारणी में पहले आता है, इसलिए इसका तो क्या लगेगा, अनुलग्न, और ये OH क्रियात्मक समूहों की सारणी में बाद में आता है, इसलिए इसका क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा। और नंबरिंग का तो आप लोगों को पता है कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होगा उसकी नंबरिंग खुद से करनी है। तो देखो यहां पर नंबरिंग आप लोगों की किससे होगी, Cn से होगी। तो देखो मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं, 1, इस पर 2 और इस पर 3। अब तो नाम लिख दो आराम से। तो देखो यहां पर आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला को भी ध्यान में रखना है, जैसे कि OH का पूर्व लग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, H आता है। तो यहां पर लिख दो आप लोग 2 हाइड्रोक्सी, यहां पर लिख दो आप लोग 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ठीक है ना, क्योंकि Cn समूह 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है तो इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल होता है। ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। और इस तरीका के आप लोगों की ये नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया बिल्कुल कंप्लीट होती है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं को बताया, ठीक है ना, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को बताया, और मैकेनिज्म के बाद एक रिएक्शन को लेकर मैंने नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं को आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया है। यहां पर मैंने रिएक्शन किसकी करवाई है, कीटोन की रिएक्शन करवाई है, ठीक है ना। कीटोन के कौन से मेंबर को लिया है, एसीटोन वाले मेंबर को लिया है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, HCN के साथ करवाई है। तो ये Cn तो किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को मैं यहीं रखता हूं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती है। अब अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शनों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।